आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ लाइफ स्टोरी अट्रैक्शन के बारे में। मतलब ये टॉपिक बहुत ही अलग है और ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर तुम इसको पूरा समझ जाते हो और अप्लाई करते हो तो एक्चुअली बताओ, ये अकेला टॉपिक तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये अकेला टॉपिक तुम्हारी वैल्यू बढ़ा सकता है, इवन सक्सेस को भी अट्रैक्ट कर सकता है, तुम्हारे लक को अट्रैक्ट कर सकता है। यानी ये अकेला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मोस्टली सक्सेसफुल लोगों के अंदर ये हमेशा पाया गया है। ऐसा कोई बंदा है नहीं जिसके अंदर ये चीज़ नहीं पाया गया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ एक्चुअली वर्किंग है। तो मैं जो है इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए लाइफ में। एंड चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मैं बताता हूँ कि एक्चुअली टॉपिक है क्या। तो टॉपिक है पिक योर स्टोरी लाइन। मतलब तुम्हें अपनी स्टोरी लाइन को पिक करना है, तुम उसको एडिट कर सकते हो, तुम उसको कैसे भी तुम चाहो उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एंड जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है योर इन्वायरमेंट डिसाइड्स योर 50% ऑफ द स्टोरी। अब इसका बेसिकली मतलब ये है, तुम जिस इन्वायरमेंट में रहते हो वो तुम्हारी 50% ऑफ द स्टोरी को जो है रिक्रिएट करता है। तुम जो अभी कर रहे हो, तुम जहाँ भी बैठे हो, वो आने वाला 50% ऑफ द स्टोरी बना देता है। 50% तुम्हारे आउटपुट्स पे डिपेंड करता है, तुम क्या कैसे करते हो वो डिपेंड करता है, बट तुम्हारी सराउंडिंग 50% मैटर करती है। एंड इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मान लो कि तुम एक कमरे में रहते हो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती है। फिर तुम एक सिटी में जाते हो, तुम सिटी में हर दूसरे दिन घूमते रहते हो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि वहाँ तुम्हें तो कोई नई जॉब मिल जाए, या तुम्हें वहाँ पे कोई अच्छा सा चीज़ मिल जाए, या फिर तुम कोई वीडियो बना लो, या फिर हो सकता है कुछ ही मॉडलिंग एजेंसीज के लिए अप्लाई करो अपने सिटी में ही या फिर अपने एरिया में ही। तुम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती हैं। सपोज करो तुम्हारे रूम में वही 0 या 5 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बस क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पिचिंग कर सकते हो। पर तुम जब बाहर निकलते हो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज 100 हो जाती हैं, तुम्हारे एरिया में 100 हो जाती हैं। अब मान लो तुम किसी बड़े एरिया में जाते हो, जैसे मुंबई दिल्ली हो चले जाते हो, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी 10,000 हो जाती हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है, तुम अगर जितने ज़्यादा वाइड जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब मोस्टली सक्सेसफुल लोग इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, इसीलिए वो अपनी जगह को चेंज करते हैं। वो बाबा अलग अलग जगह जाते हैं, ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ वो नहीं गए हैं, या फिर जहाँ एक्चुअली लोग अपडेटेड है। और ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और ये टॉपिक सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को कभी भी नज़रअंदाज मत करना। मैं बहुत ज़्यादा घर पे रहता था एंड मुझे लगता था कि घर में रह रहा हूँ मैं, ये ठीक है, ये अच्छे लोगों के अंदर आता है। पर ये चीज़ गलत थी। ये मुझे इंट्रोवर्ट भी नहीं, ये मुझे गवार बना रही थी। मैं यूजलेस बन रहा था, मुझे नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा है। मैं बस घर में बैठा रहता था और टाइम पास करता था। कभी कभी पढ़ाई हो जाती थी, बट कुछ नहीं, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। जब मैं बाहर आया, मैं लोगों से मिला, मुझे पता चला कि हाँ क्या कैसे होता है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या चीज़ें मेरे आउटपुट को बदलेंगे, एंड मुझे अपनी बॉडी में, अपने स्किल्स पे, अपने फेस पे क्या अप्लाई करना है, उसे मुझे पता चला। तो फिर कहने का मतलब यही है, तुम्हारी जो सराउंडिंग्स हैं वो 50% मैटर करती है। तो इस पॉइंट को जरूर अप्लाई करना। तुम जिस सराउंडिंग में उसका एक बार एनालाइज करो, वो आउटपुट कैसा मिलेगा उसे देखो एंड उसे चेंज करो, जिद करो चेंज करने की। तुम्हें कोई नहीं करने दे रहा है तो करो भाई, क्योंकि देखो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है। नेक्स्ट पॉइंट ये है एक्सपोजर क्रिएट्स अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। एंड ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो एक्सपोजर है वो तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी स्टेप्स तक हाई कर देता है। मान लो तुम कहीं जाते हो जॉब पर्पज़ के लिए, पर तुम्हें बिजनेस पार्टनर मिल जाता है, तुम सीधा बिजनेस ही स्टार्ट कर देते हो। तुम जाते हो कहीं मॉडलिंग के लिए, पर तुम्हें कोई डायरेक्टर मिलता है, तुम किसी तरीके से एक एक्टिंग में ही चले जाते हो एंड तुम एक एक्टर बन जाते हो, वो भी पॉपुलर हो जाए। मतलब तुम किसी एक स्टेप के लिए जाते हो, यानी तुम प्लान ए की तरफ जाते हो, पर वो प्लान ए तुम्हारा एक्सपोजर इतना ज़्यादा हाई होता है तो तुम्हें प्लान ए की जगह जंप करके प्लान बी में ले जाता है, और वो भी एडवांस्ड वे में। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ जैसे बदल ही गई है, लक तुम्हारे साथ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। असल में तुम्हारे पास एक्सपोजर ज़्यादा है। अब एक्सपोजर का बेसिकली मतलब ये है, तुम जब कोई गेम खेल रहे होते हो या तो आप कुछ भी कर रहे होते हो तो तुम्हारे पास एक्सपोजर ज़्यादा होता है। बेसिकली तुम इसे कह सकते हो तुम्हारे पास स्ट्रांगली, तुम्हारे पास चांसेस, तुम्हारे पास मोस्टली चीज़ें तुम्हारे पास ज़्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास गेम का पूरा हैंडलिंग है। एंड जब तुम जीत जाते हो तुम्हें लगता है ये सब लक है, पर वो लक नहीं है, तुम्हारे पास एक्सपोजर है। सपोज तुम किसी गेम में हो, तुम वहाँ पर कोई चैंपियनशिप चल रही है, तुम्हें सब सपोर्ट देना है, तुम्हारे साइड हर कोई है, तो है ना, एक अलग सी मोटिवेशन होती है, एक अलग सी आग होती है, एंड जो तुम्हें जिता देती है। और तुम्हें लगता है ये लक है, पर ये लक नहीं है, तुम्हारी मेहनत है, लोगों का पूरा एक्सपोजर तुम्हारे तरफ था, इसलिए वजह तुम जीत गए। तो दैट्स ऑन स्किल्स एंड एक्शन इक्वल्स टू अ सक्सेस लाइफ। कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं पर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो तो तुम प्रॉपरली एक वेस्ट हो। तुम्हारे पास वैल्यू है पर तुम इसे यूज़ नहीं कर पाए हो। पर अगर तुम्हारे पास थोड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास स्किल्स कम है पर तुम एक्शन ले रहे हो, तो ये भी कभी कभार काम कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब मान लो तुम्हारे पास स्किल्स बहुत ज़्यादा है पर तुम एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो वो चीज़ का कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला, तुम कभी काम के ही नहीं आने वाले हो, तुम कभी एक्चुअली फ़ायदा उठा ही नहीं पाओगे।
बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, बहुत सारे हमारे हिस्ट्री में ऐसे लोगों ने किया है जिन्होंने जिनके पास स्किल्स तो बहुत सारी थी पर उन्होंने कहीं उसका यूज़ नहीं किया, कहीं एक्शन नहीं लिया एंड वो ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पाया अपने स्किल का जितना उनको लेना चाहिए एंड इसकी वजह से वो हमेशा दबे रह गए। बट मान लो तुम्हारे पास एक्शन लेने की क्षमता है, तुम एक्शन ले सकते हो, तुम्हारे पास पावर एक्शन लेने का, पर यहाँ दिक्कत आ जाती है कि तुम एक्शन तो ले रहे हो पर तुम्हारा स्किल नहीं है, पर फिर भी कभी कभार काम कर जाता है क्योंकि तुम एक्चुअली एटलीस्ट एक्शन तो ले रहे हो, तुम कहीं जा तो रहे हो, तुमको कोई ना कोई जो है सपोर्ट तो दे रहा है ना, तुम कुछ ना कुछ सीखे जाओगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर एंड वो है लाइफ स्पाइक। अब देखो तुम इतना कुछ कर रहे हो तो आपके पास एक स्पाइक होना चाहिए, जैसे एक गेम में होता है तुम्हें एक स्पाइक मिलता है जिसकी वजह से तुम एक स्टेप हेड चले जाते हो, तुम्हें एक अलग ही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एंड इसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हें स्पाइक मिल रहा है तो तुम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो, अपनी अर्ली एजेस पे आगे जा सकते हो। तो स्पाइक लेना बहुत ज़रूरी है। स्पाइक लेने के लिए क्या करना पड़ता है तुम्हें पता है? स्पाइक लेने के लिए ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, स्पाइक लेने के लिए तुम्हारे पास एक नॉर्मल सी चीज़ होनी चाहिए एंड वो है तुम्हारे पास नॉर्मल इंटेलिजेंस हो, तुम्हें पता हो कहाँ तुम्हें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तुम्हें यहाँ मेज़र करना है तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तुम किसी जॉब में काम कर रहे हो, तुम्हें पता है 1 साल बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ने वाली है, तो वो तुम्हारा 1 साल टाइम लेगा, तुम्हारी मेहनत लेगा, तुम्हारा टाइम लेगा एंड सो ऑन। एंड उसके बाद एंड द अनदर हैंड तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम उस वे में जाओगे तुम्हें आधे साल में एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है। तुम्हें इस तरीके से मेज़र करना पड़ेगा कि तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तुम्हारा स्पाइक कहाँ है, तुम्हें उनमें स्पाइक को हंट करना पड़ेगा। वो तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें से हंट करना पड़ेगा, तुम स्पाइक को ढूंढना पड़ेगा तब। अब देखो ये एक्चुअली मैं भी सब कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कब कैसे करने वाला है, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ अपने पास, मुझे थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिल रहा है इसके ऊपर, बस थोड़ा बड़ा रिटर्न चाहिए मुझे ताकि मैं अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली चेंज कर पाऊँ एंड तुम्हें बता पाऊँ क्या ये सब एक्चुअली वर्क करता है एंड सो ऑन। नीड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अब देखो इसका बेसिकली मतलब क्या मैं तो बताता हूँ, ये चीज़ अगर तुम अप्लाई करते हो तुम काफ़ी स्मूथली कहीं जा सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के एग्जांपल हैं, जैपनीज एक सिंगर का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। उन्होंने अपने करीबन जब वो 18 या 16-17 की थी, वो अपने 16-17 की एज में अपनी सिटी को छोड़ के निकल गई थी बाहर टोक्यो साइड, यानी एक छोटे शहर में रहती थी एंड 16-17 की एज में ही वो अपने शहर को छोड़ के टोक्यो जैसे बड़े शहर में चली गई थी, अकेले रहने गई थी। मतलब तुम सोच सकते हो 16-17 की एज में तुम किसी शहर में जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई रेंट का पैसा नहीं है, तुम बस जा रहे हो अपने करियर के लिए एंड तुम्हें नहीं पता क्या कैसे होने वाला है। उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया, बट पता है आज वो बहुत कुछ बन चुकी है, वो अपने $1 मिलियन कमा रही हैं अभी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से क्या है कि तुम्हारे पास एक बैकअप रहेगा, तुम थोड़ा तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम थोड़ा स्मूथ वे में, तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस कम होगा एंड ये चीज़ ज़रूरी है। तुम चाहो तो बिना कैलकुलेटेड रिस्क लिए भी जा सकते हो, पर हो सकता है कई बार अगर रिस्क ज़्यादा हो जाए, रिस्क थोड़ा कम ही हो, उतना भी ना हो कि तुम पूरे चले जाओ, जैसे ट्रेडिंग में होता है, उसमें रिस्क ऐसा होता है कि तुम्हारा पूरा घर द्वार चला जाएगा, वैसा रिस्क नहीं लेना है। अब ट्रेडिंग कर भी रहे हो तो थोड़ा अलग तरीके से करो कि हाँ थोड़ा कम पैसा लगा, उसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। या फिर रिस्क अगर ले रहे हो तो ऐसा रिस्क लो कि हाँ भाई तुम्हारे पास एक स्कूटी है, वो स्कूटी जाए, तुम्हारा घर ना जाए, वो एक तरह का रिस्क हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, तुम्हारे पास अगर कोई भी चीज़ है या तो कैलकुलेटेड रिस्क लो या फिर रिस्क लो ऐसा लो कि थोड़ा बड़ा पर उतना बड़ा ना हो। अब इतना बड़ा रिस्क ले लोगो कि तुम्हारा पूरा गेम ओवर हो जाएगा तो दिक्कत है, वो जैसे क्रेडिट करना हो गया या फिर गैम्बलिंग करना जैसा हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। नाउ 7 एंड द लास्ट पॉइंट वो ये है, एक्शन ऑलवेज अट्रैक्ट लक। कहने का मतलब ये है जब तुम एक्शन लेते हो लक तो अपने आप तुम्हें अट्रैक्ट करने लगता है। तो अब इसका बेसिकली मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो कि तुम हर जगह एक्शन ले रहे हो, तुम्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तुम हर जगह एक्शन लेते हो। तुमने 10 अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तुमने उसमें से सब में अप्लाई किया, उसमें से 5 में तुम आगे गए और 2 में तुम इतने आगे निकले तुम सोच नहीं सकते एंड वो तुम लक नहीं कह सकते, वो तुमने मैथ्स लगाई, तुम्हें लगेगा कि तुम लक काम कर रहा तुम्हारे साथ, लक नहीं हो तुम्हारी मैथ्स। सो गाइस फाइनली ऑल डन, मैंने इस वीडियो में तुम्हें सारे टॉपिक्स बता दिए जो एक्चुअली तुम्हारे लिए हेल्पफुल हैं एंड ये चीज़ मैंने हाल ही में फील किया था कि एक्चुअली मैटर करता है। मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज देखी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारे पीपल को देखा जिनकी लाइफ में सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो इस सब चीज़ से मुझे पता चला कि उनकी एक स्टोरी रही है एंड वो स्टोरी किसी और ने नहीं बनाई है, ना उन्होंने बनाई है, वो स्टोरी उनकी सराउंडिंग्स ने बनाई है। वो जिस तरीके से जाते थे वैसे उनकी सराउंडिंग बनती गई। तुम एक अजीब से 4 कौड़ी के लोगों के साथ रह रहे हो और अजीब से एरिया में हो, तो भाई स्टोरी क्या बनेगी, चूतिया जैसी बनेगी ऑफकोर्स। तुम अभी अगर अच्छी जगह नहीं हो तो तुम अच्छे आउटपुट का भी सोच नहीं सकते, अगर तुम अच्छी जगह जाते हो तुम्हारा अच्छा आउटपुट निकलेगा।
तो या कभी कभार होता है कि तुम अपने आप को वहाँ ले नहीं जा पाते क्योंकि तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रॉब्लम होती है, तो तुम जिद कर सकते हो। बच्चे को सब कुछ इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो जिद करता है, बट अब तुम बड़े हो गए हो या फिर तुम नहीं कर सकते जिद, पर तुम्हारी जिद अब अलग होती है। तुम हो सकता है जिद करो पर अपने आप से जिद करो कि हाँ मुझे चाहिए, पर तुम खुद ही करोगे, तुम अपने आप से ही जिद करोगे, तब कोई और नहीं जो तुम्हारी जिद को पूरा करने वाला, तुम खुद ही अपने जिद को पूरा करोगे। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें अपने जिद को मार देना है, जिद कभी करनी नहीं, जिद हमेशा करो। जिद नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे, तो जिद हमेशा करो, पर जिद अपने आप से करो, किसी और से मत करो, ठीक है। जिद तब अच्छी लगती है जब तुम बच्चे थे, तब वो वाली जिद अच्छी थी, पर अब तुम बड़े हो तो तुम्हें जो जिद करनी चाहिए वो अपने आप से करनी चाहिए, वो जिद ज़रूरी है। इंग्लिश में कहे तो उस जिद को डिज़ायर करना है, वो डिज़ायर तुम्हें आगे ले जाएगा। दैट्स इनफ फॉर टुडेज। सो या दैट्स ओके, नाउ वी विल गोना सून मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।